हुई पितृ कौन है और श्राद्ध पक्ष की पौराणिक कथा। महाभारत के अनुसार सबसे पहले महातपस्वी अत्रि ने महर्षि निमि को श्राद्ध के बारे में उपदेश दिया था। इसके बाद महर्षि निमि ने श्राद्ध करना शुरू कर दिया। महर्षि को देखकर अन्य ऋषि मुनियों ने पितरों को अन्न देना शुरू कर दिया। लगातार श्राद्ध का भोजन करते करते देवता और पितर पूर्ण तृप्त हो गए। पुराणों में भी पितृपक्ष को बहुत अधिक महत्व दिया गया है। कई सारी पौराणिक और लोक कथाओं में भी इसका वर्णन है, लेकिन बहुत कम लोगों को यह पता होगा कि महाभारत में श्राद्ध क्यों किया गया था। चलिए कथा शुरू करते हैं। कथा के अनुसार महाभारत के दौरान कर्ण की मृत्यु हो जाने के बाद जब उनकी आत्मा स्वर्ग में पहुंची तो उन्हें बहुत सारा सोना और गहने दिए गए। कर्ण की आत्मा को कुछ समझ नहीं आया, वह तो आहार तलाश रहे थे। उन्होंने देवता इंद्र से पूछा कि उन्हें भोजन की जगह सोना क्यों दिया गया। तब देवता इंद्र ने कर्ण को बताया कि उसने अपने जीवित रहते हुए पूरा जीवन सोना दान किया, लेकिन अपने पूर्वजों को कभी भी खाना दान नहीं किया। तब कर्ण ने इंद्र से कहा, उन्हें यह ज्ञात नहीं था कि उनके पूर्वज कौन थे और इसी वजह से वह कभी उन्हें कुछ दान नहीं कर सके। इसके बाद कर्ण को उनकी गलती सुधारने का एक मौका दिया गया और 16 दिन के लिए पृथ्वी पर वापस भेजा गया, जहां उन्होंने अपने पूर्वजों को याद करके उनका श्राद्ध कर्म किया। तब से 16 दिनों का ये पितृपक्ष मनाया जाने लगा। तो कुछ इस प्रकार से पितृपक्ष की शुरुआत हुई थी। चलिए अब हम गणेश जी की कहानी सुनते हैं, क्योंकि कोई भी कथा गणेश जी की कहानी के बिना पूरी नहीं होती है। पौराणिक कथा के अनुसार एक बुढ़िया माई रोज मिट्टी के गणेश जी की पूरे विधि विधान के साथ पूजा करती थी, लेकिन वह रोज गणेश जी की प्रतिमा बनाती और वह रोज गल जाती। उस बुढ़िया के घर के सामने किसी एक सेठ का मकान बन रहा था। बुढ़िया ने मकान बनाने वाले मिस्त्री से कहा कि वह उसके लिए एक पत्थर का गणेश गढ़ दे। मकान बनाने वाले कारीगर ने बुढ़िया माई से कहा कि जितनी देर में हम तुम्हारे लिए गणेश जी की मूर्ति बनाएंगे, उतनी देर में हम अपनी दीवार पूरी कर देंगे। बुढ़िया यह सुनकर बहुत उदास हो गई और गुस्से में बोली कि राम करे तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। यह कहकर बुढ़िया घर की तरफ वापस चली गई। अब दीवार को पूरा करते करते शाम हो गई, लेकिन दीवार पूरी न हो सकी। जितनी बार मिस्त्री दीवार बनाने का प्रयास करता, उतनी बार दीवार टेढ़ी हो जाती। शाम को सेठ जी आए तो उन्होंने कहा कि आज कुछ काम नहीं किया। तब मकान बनाने वाले एक कारीगर ने कहा कि एक बुढ़िया आई थी, वो कह रही थी कि मुझे पत्थर का गणेश बनाकर दे दो। हमने नहीं बनाकर दिया तो उसने कहा तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। तब से दीवार सीधी नहीं बन रही है। तब सेठ जी उस बुढ़िया के घर गए और उसने कहा कि तुम हमारी दीवार सीधी कर दो, हम तुम्हें सोने के गणेश जी बनाकर देंगे। सेठ ने बुढ़िया को सोने का गणेश बनाकर दिया। उसी समय सेठ की दीवार सीधी हो गई। यह देखकर बुढ़िया ने गणेश जी से प्रार्थना करते हुए कहा कि जैसे सेठ की दीवार सीधी की, वैसे ही सबके जीवन की दीवार सीधी करना। तो ये थी गणेश जी की कहानी और श्राद्ध पक्ष की कहानी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब